क्या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए स्टे लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिमांड खत्म किया था। अभी जो चैप्टर चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है चैप्टर का? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 6। एक काम करना है, पिछला जो चैप्टर शायद हमने 3 नंबर गलती से लिख लिया है उसको चैप्टर नंबर 5 कर देना और ये चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लो ये मुरारी लाल अपने समोसे की सेल बढ़ाना चाहता है, तो ये कांटेक्ट करता है रामलाल से, सजेशन ले लेता है कि भाई बताओ कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। मैं आपसे पूछूं कि सेल कैसे बढ़ाओगे? अगर मुरारी लाल आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जी मुझे समोसे की सेल बढ़ानी है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें से 1-2 फैक्टर बताओ क्या करना चाहिए रामलाल मुरारी लाल को? प्राइस कम कर देना चाहिए, एक बच्चे ने बोला। और बताओ क्या करना चाहिए? क्वांटिटी मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसके पास गुड्स की, मतलब इस समोसे की। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। दुकान पे जाते हो टूथपेस्ट मांगने तो क्या मांगते हो सबसे पहले? कोलगेट। नूडल खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या मन में आता है? मैगी। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर दी और अपने नाम को ही उस प्रोडक्ट के नाम से रिप्लेस कर दिया। मतलब मुझे चाहिए टूथपेस्ट, लेकिन टूथपेस्ट ना बोल के बोलते हैं कोलगेट दे दो। मुझे चाहिए नूडल, लेकिन मैं नूडल को ना बोल के क्या बोल देते हैं हम लोग? मैगी दे दो जी। पिज्जा सुनते ही किसका नाम आता है दिमाग में? डोमिनोज का। मतलब उन्होंने पिज्जा मतलब डोमिनोज कर दिया, मतलब इतनी ही एडवर्टीजमेंट की। तो एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि जब किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जाती है तो 2 तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है कंपनी। एक अवेयरनेस के लिए कि लोगों में पहचान बढ़े, लोग हमारे प्रोडक्ट को समझ ना। उस समय तो खरीदने वाली बात खरीदेंगे नहीं। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है, एकदम से एडवर्टीजमेंट आती है, आप कहते चल एक बार शायद ट्राई कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। एक एडवर्टीजमेंट होता है जो दिमाग में उस नाम को बिठा देना कि अगर वो मार्केट में जाए तो दिमाग में वही हमारा नाम आए। जैसे अगर मसालों में बोलूं तो मसालों में किसका नाम आता है दिमाग में? MDH। सिंपल सी बात है ना? एवरेस्ट भी आता है, MDH भी आता है। एक टाइम पे गाय छाप बहुत अच्छा चला करता था, लेकिन आज के टाइम में इसकी एड नहीं आती मार्केट में। यहां पे ये बात बताने के लिए कि अगर एडवर्टीजमेंट ज्यादा करोगे तो सेल ज्यादा होगी और एडवर्टीजमेंट कम करोगे तो सेल कम होगी। इसका मतलब यह है कि सेल इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। हाँ या ना? यस सर। सेल इज डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि किसी कमोडिटी की, कि भाई किसी कमोडिटी को ज्यादा बेचना है, उसकी क्वांटिटी की डिमांड के बारे में बात करनी, तो प्राइस एक फैक्टर होता है ना? इलास्टिसिटी मतलब क्या? यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी मतलब एक फैक्टर के प्राइस में चेंज होने से दूसरे फैक्टर की क्वांटिटी पर क्या मतलब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से, प्राइस या प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में चेंज होने से उस कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है? ये इलास्टिसिटी है। यहां पे हम बात कर रहे थे कुछ चेंजेस की, वही चेंजेस हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। मतलब कि मांग की लोच से अभिप्राय किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप जो उसके फैक्टर अफेक्टिंग है उसके परसेंटेज चेंज में के होने से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी मतलब क्या? कि एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसीलिए यहां पे बात कर रहा था मैं बार बार इलास्टिसिटी की चेंज होने की। तो इलास्टिसिटी मतलब एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा।
यहां पे बात हो रही है डिमांड की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। तो आपको पता है कि डिमांड जो है, डिमांड के दो मेन फैक्टर होते हैं, एक प्राइस होता है और बहुत सारे अलग फैक्टर भी होते हैं, है ना। तो हमने बोला कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है अगर उसके फैक्टर अफेक्टिंग में कुछ चेंज कर दिया जाए। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए यहां पे बताया है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स, और नीचे लिखा है परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर गुड एक्स। मतलब जो हमारे पास कमोडिटी है, जो हमारे पास कमोडिटी है, वो कमोडिटी मान लो एक्स है, तो उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग है उसके चेंज होने से गुड एक्स के डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि एक एक्स कमोडिटी है, उसके जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके चेंज होने से उसके जो मांग है, डिमांड है, क्वांटिटी है, उस पे क्या परसेंटेज चेंज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पे बात हो रही है प्राइस की, तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं, जैसे यहां पे हमने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, आप पढ़ोगे पीछे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे हमने बोला है कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय दी गई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु के मांग में प्रतिशत परिवर्तन से होता है। मतलब ये लाइन शायद इतने अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, उसकी क्वांटिटी पर क्या चेंज आता है। तो लिखा हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस और ऊपर लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट टू बी नोटेड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब समझ में आ गया, इलास्टिसिटी मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे फैक्टर पे क्या चेंज होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और 11th क्लास में आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था dy अपॉन dx, इसका मतलब था x के चेंज होने से y पे क्या चेंज होता है। हेलो, यस सर। आगे हायर स्टडी में हम लोग इन सब चीजों को डेरिवेटिव के माध्यम से भी निकालना सीखेंगे। चलो आगे है, यहां पे जैसे था प्राइस, यहां पे चेंज पता चला क्या आ गया, यहां पे इनकम। तो यहां पे जहां जहां आपने प्राइस लिखा था कुछ फर्क पता चला, यस सर। जहां जहां प्राइस था वहां वहां हमने इनकम कर दिया और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की जगह इनकम ऑफ द कंज्यूमर कर दिया, बस। और कुछ चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम। मतलब ये जो आपने डेफिनेशन यहां पे देखी थी प्राइस की, कि यहां पे प्राइस की चेंज होने से क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, अब बताओगे किसके चेंज होने से, प्राइस के। हाँ, अब इनकम की बात करूं अगर मैं, तो इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है एक कमोडिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, एक कमोडिटी के, वो कमोडिटी एक्स है, एक कमोडिटी के, वो कमोडिटी एक्स है, उसके प्राइस के चेंज होने से, उसके प्राइस के चेंज होने से वाई कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, या वाई कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से, यहां पे वाई की चेंज की बात हो रही, सॉरी, वाई कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से एक्स क्वांटिटी की, मतलब एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ना यहां पे लिखा है हमने कि वाई कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ना यही लिखा है हमने, जहां जहां एक्स वाई था वहां वहां चेंज कर दिया, बाकी डेफिनेशन वही है जो पहले पढ़ी आपने। मतलब इसमें क्या होता है कि एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके जी, ये इसका फॉर्मूला है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
देखो ना, नीचे हमने लिखा है प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई के प्राइस में चेंज होने से गुड एक्स के क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे चाय के प्राइस में चेंज होने से कॉफी की क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इस तरीके की कमोडिटी। या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस में चेंज होने से जो एसी है उसकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको पता है एसी की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कम हुआ, क्योंकि सस्ता हो जाएगा, है ना। ओके, तो चलो अभी हम विराम यहीं देंगे। अभी जो आज वाली क्लास में आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या चीज होती है और इलास्टिसिटी कितने तरीके की होती है। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे। होम फन में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए उन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करके आना और याद करके आना। ओके जी, चलो मजा आ गया, चलो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।